नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये अपनी पहली ऑनलाइन क्लासेस है। आपको चूँकि कोरोना दौर चल रहा है, क्लासेस अपनी नहीं चल रही है, इसलिए हम आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें सिलेबस बता रहा हूँ अपना। आपके 100 नंबर के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर पद्य का होगा और दूसरा पेपर गद्य का होगा। कुल 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के पेपर आएंगे। आपको मालूम है कि हिंदी साहित्य हम पढ़ते हैं तो उसको 2 भाग में बांटते हैं, पहला पद्य भाग, दूसरा गद्य भाग। पद्य भाग को हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 कालों में विभाजित करते हैं। आप सभी को पता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हम बीए में 3 क्लास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ते हैं। तो किसी भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को हिंदी साहित्य के चारों कालों का अध्ययन होना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए बीए फर्स्ट ईयर में आपके आदिकाल और भक्तिकाल का कोर्स सम्मिलित कर रखा है। सेकेंड ईयर में आपको रीतिकाल पढ़ना पड़ेगा और थर्ड ईयर में आपको आधुनिक काल पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक कि आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित है तो इसमें एक कवि आदिकाल का रहेगा और बाकी सारे कवि भक्तिकाल के रहेंगे। जहाँ तक आदिकाल का बात है, इसमें आपके पहला जो चैप्टर आएगा ढोला मारूरा दोहा है। ये नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है। इसमें आपके 119 से लेकर 133 तक दोहे हैं। विद्यापति की पदावली है, उसमें कुल 6 पद हैं आपके। फिर बीसल देव रासो हैं, ये इसके भी 7-8 पद हैं। ये आदिकाल के 3 कवि हो गए, ढोला मारू, विद्यापति और बीसल देव। फिर भक्तिकाल में आपको पता है 2 प्रकार के कवि होते हैं, एक निर्गुण शाखा के और सगुण शाखा के। निर्गुण शाखा में कबीर, संत काव्य वाले और प्रेम मार्गी जायसी। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। इसमें 7वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां दोहे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर सूरदास है, सूरसागर से लिया गया, इसमें करीब 8-10 दोहे हैं। फिर आपके तुलसीदास जी आएंगे। गीता गोरखपुरुष द्वारा लिखित कवितावली इसमें लिए गए हैं। आपने बहुत पढ़ रखे हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु, जल को गे लखिनु, रानी में जानी महा अजानी, सुन सुंदर बैन सुदारस साने, कोपी दशकंद तव प्रलय पयोद बोले, पावक पनी भानु हिम जानू, गज बाटी कटा बारी। ये भी बहुत फेमस पद्य हैं, आपको मैं पढ़ाऊँगा। और जायसी है तो जायसी ग्रंथावली में रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। इसमें सिंगल द्वीप के पद हैं, जो राजा रतन सेन जब किस प्रकार सिंगल द्वीप जाता है और वहाँ की वाटिका कैसे सुंदर थी, उसका वर्णन इसमें किया गया है। फिर मीरा पदावली है, मीरा मुक्तावली से नरोत्तम स्वामी द्वारा रचित है। उसके कुछ पद हैं 14वां, 16वां, 20वां, 23वां, 28वां, 31वां। फिर रसखान है, रसखान ग्रंथावली है। तो ये कुल 9 चैप्टर हो गए, जिसमें 4 आदिकाल के हैं और 5 भक्तिकाल के हैं। इसमें पहला जो कुल 5 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। पहला प्रश्न आएगा व्याख्या का। 4 व्याख्याएं आएंगी, जो प्रत्येक व्याख्या 10 नंबर की होगी, यानी 40 नंबर की व्याख्या होगी। और हर एक व्याख्या के साथ आपको एक अथवा जरूर दिया जाएगा। फिर यानी आपके 9 कवि है और 8 व्याख्याएं आएंगी। लगभग एक कवि को छोड़कर सभी कवियों की व्याख्या इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि एक ही किताब है। जब 8 व्याख्या आ रही है, 9 कवि है, तो यानी एक कवि की एक व्याख्या जरूर आएगी। तो आपको सभी कवियों पर ध्यान देना है, लेकिन करनी 8 में से 4 ही हैं। प्रत्येक कवि से संबंधित एक प्रश्न होगा, तो 4 प्रश्न आएंगे उसमें, जो 14-14 नंबर के, 14 चौक 56। फिर लास्ट वाला जो प्रश्न आएगा और टिप्पणी आएगी, उसमें भी 4 टिप्पणी आएंगी।
वो भी 8 नंबर की होगी। ये पहला पेपर कुल 100 नंबर का होगा, जिसमें 4 व्याख्याएं, 4 प्रश्न और 1 टिप्पणी। सेकंड पेपर है आपका पद्य से संबंधित। आपको पता है हिंदी साहित्य में गद्य की विभिन्न विधा है। कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र आदि कई विधाएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे। एकांकी है, गद्य की अन्य विधाएं हैं। तो हम जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आपके 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल है। 3 साल में गद्य की अन्य, सेकंड जो पेपर होता है गद्य की सारी विधाएं पढ़ लेंगे, जिसमें कहानी भी आ जाएगी, उपन्यास भी आ जाएगा, नाटक भी आ जाएगा, निबंध भी आ जाएगी, एकांकी भी आ जाएगी, गद्य की अन्य विधाएं भी आ जाएंगी। जहाँ तक बीए फर्स्ट ईयर का सवाल है, आपको पेपर में कहानी और गद्य की अन्य विधाएं जोड़ रखी हैं। कुल 100 नंबर का पेपर है और पास होने के लिए न्यूनतम 36 अंक आपको चाहिए। कहानियाँ जोड़ रखी है इसमें। आपको कहानी की किताब है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें पहली कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, बहुत फेमस कहानी, आपने पढ़ी होगी। दूसरी नमक का दरोगा, प्रेमचंद की, आपने भी 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी होगी। फिर मधुआ, जयशंकर प्रसाद की कहानी। यशपाल की खच्चर और आदमी, आपने नहीं पढ़ी होगी, आप बाद में जुड़ी है। फिर पिक्चर पोस्टकार्ड, निर्मल वर्मा की कहानी है। मलबे का मालिक, भी बहुत फेमस कहानी है, मोहन राकेश की, आपको पढ़ाएंगे हम। सजा, मनु भंडारी की कहानी है। दाजू, शेखर जोशी की। और गदल, ये भी बहुत फेमस कहानी है। राघे राव की परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल कहानियाँ हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 कहानियाँ हैं आपके। ये कहानी आपको हम पढ़ाएंगे। फिर खंड में गद्य की अन्य विधाएं। गद्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं इसमें। संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मवृत्त, रेखाचित्र, रिपोर्टाज और व्यंग, ये गद्य की अन्य विधाएं हैं। जहाँ तक संस्मरण है, आज्ञे की, बसंत के अकरदूत, निराला के बारे में है। यात्रा वृत्तांत, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, वो किस प्रकार वो लेखक धर्मवीर भारती कसोनी में जाता है, नैनीताल में कसोनी पड़ता है, उसका यात्रा वृत्तांत है। आत्मवृत्त शानी, गर्दिश के दिन, शानी ने अपने बचपन के दिन का वर्णन किया गया है। रेखा चित्र, महादेवी वर्मा ने सोना नामक एक हिरण के बच्चे का रेखा चित्र का वर्णन किया गया है। रिपोर्टाज, रांगे राघव ने अध्यम्य जीवन पर रिपोर्टाज का वर्णन किया गया। टिटुरतवा जनतंत्र आपने खूब पढ़ा होगा, हरिशंकर परसाई का व्यंग है। आपको चूंकि कहानी पढ़ाई जा रही है तो कहानी के स्वरूप और गद्य की अन्य विधाओं के स्वरूप के बारे में पता होना चाहिए। इसमें कहानी का अर्थ, परिभाषा, कहानी का उद्भव और विकास के बारे में आपको बताया जाएगा। गद्य की अन्य विधाओं का अर्थ, परिभाषा, उनकी उद्भव और विकास के बारे में बताया जाएगा। जहाँ तक अंक विभाजन का सवाल है, कुल 100 नंबर का पेपर होंगे। पहली जो प्रश्न होगा, हिंदी का पहला जो प्रश्न होता है वो व्याख्या से संबंधित होगा। 4 व्याख्या आएंगी कुल। 1 व्याख्या 9 नंबर की आएंगी, 36 नंबर की व्याख्या आएंगी। 4 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे जिनमें विकल्प दिया जाएगा। 1 प्रश्न 14 नंबर का आएगा, 14 चौक 56 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 टिप्पणी आएगी 8-8 नंबर, 4-4 नंबर की। ऐसे आपका ये टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये कि किताबें खरीदें। बिना किताबें हिंदी साहित्य को पढ़ना नामुमकिन है। आप मार्केट में जाओगे तो कई लेखक की किताबें आपको मिलेगी। कोर्स एक सा ही है, बस उसका एडिटर बदल जाता है। फर्स्ट पेपर के लिए हम किताब लेंगे तो आदिकाल और भक्तिकाल के नाम से किताब है, डॉक्टर हेतु भारद्वाज द्वारा संपादित किताब है, वो आप खरीद के लाएं। बहुत अच्छी किताब है। आपको परीक्षा, इसकी जो स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं उसमें आदिकाल और भक्तिकाल के स्वरूप के बारे में दिया गया है। ये पहला पेपर की किताब होगी। दूसरा पेपर किताब के लिए कहानी विविधा है, वो भी डॉक्टर हेतु भारद्वाज की किताब है। हेतु भारद्वाज हिंदी के बहुत जाने माने विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखित किताब है। कहानी तो कोई भी किताब हो सेम ही होगी, लेकिन इसकी जो भूमिका है, जो इसके प्रश्न उत्तर बना रखे हैं, जो परीक्षा की उपयोगी रहेंगी। फिर इसकी दूसरी गद्य की अन्य विधाओं से संबंधित डॉक्टर रजनीश भारद्वाज किताब है। ये सारी किताब पंचशील प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित है। आप इनको लाइए। गद्य की किताबें पहले आप स्वयं पढ़ें,
पद्य की हम किताबें धीरे धीरे करके इनकी व्याख्याएं करते रहेंगे। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, आप निरंतर क्लासेस में पढ़ते रहिए, ज्वाइन करते रहिए। ये क्लासेस आपकी अटेंडेंस का भी परिचायक है, आप उसको पढ़ोगे तो आपकी अटेंडेंस होती रहेगी, और जब नियमित क्लासें होंगी जब हम आपको और पढ़ा देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।